Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is the second video in the interview series, and today I'm sharing my experience with the SDA Bocconi interview process. इस वीडियो में हम 4 से 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे। SDA Bocconi का बैकग्राउंड क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड योर फेवरेट टॉपिक क्वेश्चन आस्क्ड इन माय पर्सनल इंटरव्यू। सो बिफोर वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स डिस्कस कि SDA Bocconi का बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या चीज़ें है वहाँ पे। SDA Bocconi इटली का ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, दैट इज 50 साल पुराना कॉलेज है। अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट दे स्टैंड नंबर 1 एज वेल इन यूरोप, और वर्ल्ड पे भी 6th रैंकिंग है इनकी इस प्रोग्राम की, इन MBA प्रोग्राम, इंटरनेशनल MBA प्रोग्राम। यहाँ पे 3 प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, बट इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम में मैंने अप्लाई किया था, दैट इज IMB, इंटरनेशनल मास्टर्स इन बिजनेस। यहाँ इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के 3-4 रीजंस थे मेजरली। फर्स्ट इज एनीवन हु अप्लाइज फॉर दिस प्रोग्राम गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट 1 सेमेस्टर इन मिलान, इटली। और इंडिया की अगर हम बात करें, जहाँ हम बाकी के 5 सेमेस्टर्स यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ पढ़ाई करने वाले हैं, यहाँ मैक्सिमम फैकल्टीज आर इंटरनेशनल फैकल्टीज, दैट इज 80% या अराउंड अबाउट 80% फैकल्टीज अब्रॉड की है। यहाँ पे 32% इंजीनियर्स है, 68% नॉन इंजीनियर्स है। अगर हम इंजीनियर्स की बात करें तो IIT NIT के एलुमिनाई स्टूडेंट्स भी यहाँ IMB प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। यहाँ CFA CA FRM कोर्स के बच्चे भी आजकल अप्लाई कर रहे हैं। 2-3 साल में यहाँ मेजर स्पाइक दिखा है इस इंडस्ट्री के बच्चों के लिए भी। एक पॉइंट बताना भूल गया, ट्राई सेमेस्टर सिस्टम यूज होता है SDA Bocconi, मतलब 6 सेमेस्टर्स होंगे 2 साल में, 1 साल में 3 सेमेस्टर्स। तो मूविंग फॉरवर्ड विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि हु आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट होने चाहिए अभी। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, 55% अक्रॉस 10th 12th एंड अंडरग्रेड, तीनों में मिनिमम आपको 55% चाहिए, और मिनिमम एवरेज इन तीनों का मिला के आपको 70% एवरेज मेंटेन करना पड़ेगा मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए। या फिर टेस्ट रिक्वायरमेंट्स, 5 से 6 एग्जाम्स ये एक्सेप्ट करते हैं। कैट का स्कोर, GMAT का स्कोर, NMAT का स्कोर, GRE का स्कोर, और Bocconi टेस्ट। Bocconi टेस्ट इनका पर्सनल एग्जाम है। Bocconi टेस्ट के बारे में डिटेल में मैंने लिखा है यहाँ। द कैंडिडेट कैन बी आस्क्ड टू टेक द Bocconi टेस्ट इफ दे डोंट हैव other test scores, or if the provided score does not meet to the expectations of the admissions committee. SDA Bocconi completely profile based कॉलेज है, तो एक सिंगल एग्जाम से दे आर नॉट जजिंग यू। और अगर ये Bocconi टेस्ट देते हो आप, तो आपका एडवांटेज है। आई पर्सनली कुड नॉट गिव बिकॉज मेरा बहुत टाइट शेड्यूल था दूसरे एग्जाम्स के लिए। Bocconi टेस्ट अगर आप देते हो तो आपको बहुत अच्छे स्कॉलरशिप मिलने की अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं। SDA Bocconi आपको 30%, 50%, 80% तक स्कॉलरशिप भी देता है इफ़ यू हैव अ गुड प्रोफाइल, या फिर आपने बहुत सारी कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में अप्लाई किया हो तो। मूविंग फॉरवर्ड, सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको एक फॉर्म भरना रहता है, आपको SOP देनी पड़ती है। आप वाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस कॉलेज, हाउ दिस कॉलेज इज गोइंग टू हेल्प यू, आपको ब्रीफली देना पड़ता है। यहाँ पे आपको अपना रेज्यूमे भी अपलोड करना पड़ता है इन द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आफ्टर अप्लाइंग आपके रेज्यूमे में आपको को करिकुलर एक्टिविटीज, सॉफ्ट स्किल्स भी हाईलाइट करने बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि SDA Bocconi कम्प्लीटली प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज है, तो अगर प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज है तो प्रोफाइल मेजरली वेटेज दिया जा रहा है, तो आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है। ऐसा कुछ भी मत छोड़ो कि आप हाईलाइट ना कर पाओ रेज्यूमे में। जितना आप दे सकते हो आप दे दो। मीन छोटे से छोटा सर्टिफिकेट भी अगर आप मेंशन करते हो, दे वांट इट कि यू हाईलाइट दी बेसिक से बेसिक सर्टिफिकेट एज वेल। क्योंकि जब इंटरव्यू शुरू होगा, जब मैं पर्सनल इंटरव्यू पे आऊँगा, वो आपका इंटरव्यू, आपका रेज्यूमे, आपका SOP पूरा पढ़ के आपका इंटरव्यू लेते हैं। मतलब मेरा इंटरव्यू वॉज शेड्यूल्ड ऑन एट 11:20, बट 11:30 को मैं अंदर लिया गया था। 11:20 से 11:30 तक वो आप मेरा कंप्लीट प्रोफाइल रिव्यू कर रहे थे कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। मैंने आपको बताया एकेडमिक स्कोर्स भी मैटर करता है, टेस्ट स्कोर मैटर करता है, और पर्सनल इंटरव्यू पे मैक्सिमम वेटेज दिया गया है स्कोरिंग का। तो आ जाए आपके फेवरेट टॉपिक पे, आ ही जाते हैं। चलो जस्ट अ सेकंड में, कहाँ कहाँ है क्वेश्चन या। तो जैसे ही मेरा इंटरव्यू होता है, मेरा जैसे यहाँ नाम लिखा है अब्दुल मुकीत, मैंने पूरा नाम मेंशन नहीं किया था, तो दे आस्क्ड मी कि मीनिंग क्या है नाम का। तो
इन्होंने ऐसे नहीं पूछा कि व्हाट इज मीनिंग, तो उन्होंने पूछा कि व्हाट शुड आई कॉल यू, दिस और दैट। तो मैंने बताया कि ये है। तो एक सर का रिएक्शन मैंने नोटिस किया कि मुकेत ऐसा अलग नहीं। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि मेरा नाम का मीनिंग क्या है, कैसा है, क्या है। एक स्ट्रेंज चीज मैंने यहाँ नोटिस की, मुझे टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा ही नहीं। मैं बाद में सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं पूछा। अरे क्यों ही पूछेंगे, क्योंकि मैंने एसओपी में और ऐसे सेक्शन में और रेज्यूमे में मैंने पूरा अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ दे ही दिया है। तो दे डिड नॉट आस्क मी टेल मी अबाउट योरसेल्फ हियर, बट आई रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर इट, सेफ हैंड रखो कि क्या है कैसा है। फिर उन्होंने सीधा इंटरव्यू नहीं स्टार्ट किया। दे आस्क्ड मी कैसे हो, क्या करते हो, नर्वस हो क्या, क्या सोच के आए हो। तो जैट का एग्जाम सेंटर मेरा दूर था, तो मैं जस्ट 11 बजे घर आया था। 11 बजे घर आने के बाद 11:30 बजे मेरा इंटरव्यू, तो मैं तैयार था। तो दे लाइक डिड कि हाँ इतना एनर्जेटिक है, तो वी कैन सी थ्रू योर। फिर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। ओके, यू हैव ऑलवेज बीन एनर्जेटिक, वी कैन सी इट थ्रू योर रेज्यूमे कि मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज की थी, मैंने पार्ट टाइम जॉब भी किया था वाइल ग्रेजुएशन करते वक्त, और सॉरी ग्रेजुएशन करते वक्त, और ग्रेजुएशन के बाद मैं सीधा विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मेरे पास फुल टाइम एक्सपीरियंस भी ले रहा हूँ। 7 to 8 मंथ्स का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने उसके ऊपर पूछा कि इवेंट्स कौन से ऑर्गेनाइज किए हैं, सबसे मेजर इवेंट आपको क्या लगता है आपके लिए था। एक ऐसा इवेंट बताइए जो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक लेवल पे आपने इनिशिएट करके सेटअप किया था। तो मेरे पास थे, आई वॉज वेरी वेल वर्स्ड। अगर आपने जेन्युइनली किया है तो आपको आंसर देना डेफिनेटली आएगा। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है वो। फिर उन्होंने पूछा कि वाई बोकोनी, वाई एस डी बोकोनी। उन्होंने सीधा नहीं पूछा वाई एस डी बोकोनी, उन्होंने पूछा कि दूसरे कौन से कॉलेजेस के लिए आपने अप्लाई किया है, वो उस कॉलेज में क्या है, इस कॉलेज में ऐसा क्या है। तो इन शॉर्ट ये पूछ रहे थे कि वाई एस डी बोकोनी, वाई डू यू वांट, वाई डिड यू अप्लाई फॉर एस डी बोकोनी, और आपके प्लान्स क्या है। तो मैंने एस डी बोकोनी का बैकग्राउंड अच्छे से किया था, मुझे पता था। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ग्रेजुएशन के टाइम से एस डी बोकोनी को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये बताते होते हो दे आर गोइंग टू आस्क यू इन डिटेल एस डी बोकोनी के बारे में। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, इसीलिए मैंने ये जवाब दिया। तो आप जो क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो सोच समझ के दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैंने बोला कि मैं 2 साल से एच डी बोकनी को फॉलो कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि लोन का क्राइटेरिया क्या है, हमारा हम लोन देते हैं तो कैसे देते हैं, स्कॉलरशिप किनको कैसे मिलती है, बैकग्राउंड क्या है, एवरेज पैकेज हम क्या दे रहे हैं। तो उन्हें आइडिया आ गया कि हाँ ठीक है, थरो रिसर्च किया है, एच डी बोकनी के वैल्यूज क्या है, मॉरल्स क्या है, आप वो करके चाहिए। इन एच डी वाई एच डी बोकनी में आप वो ही डाल सकते हो आंसर्स। फिर आता है स्पेशलाइजेशन इन फ्रॉम बीबीए बैकग्राउंड। आप एमबीए में आ रहे हो, आईएमबी में आ रहे हो, तो आपको पता है कि क्या होता है। तो आपका मेजर स्पेशलाइजेशन क्या होगा। तो मैंने मेरे हिसाब से जवाब दिया मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज क्या है, आप अगर मार्केटिंग मैनेजर थे एक ऑर्गेनाइजेशन के तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या था, हाउ थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज आपने यूज किया। ऐसा क्या इंसिडेंट है कि आपको लगता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज वाज मोर इम्पोर्टेंट। 6-7 महीना 1 साल गैप ले रहे हो आप अपने एमबीए के लिए, तो आपने ऐसा क्या सीखा है जो कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे थियोरेटिकल के साथ। फिर मुझे पूछा गया कि आप बिजनेस बैकग्राउंड से आते हो, आपकी फैमिली बिजनेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो आप आईएमबी क्यों करना चाहते हो, आप इतना फीस डाल के आप 6 महीने में ही इतना कमा सकते हो अगर आपका इतना अच्छा बिजनेस है। तो वाई, तो उन्होंने इनडायरेक्टली पूछा कि वाई एमबीए, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे। आपको यहाँ ये समझना है कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। तो एकदम फ्रेंडली इंटरव्यू चल रहा था, सुपर चिल बोल सकता हूँ मैं। डोंट कोट मी ऑन दिस, मेरे लिए सुपर चिल था, वेरी फ्रेंडली क्वेश्चंस। जो मैं चाहता था उन्होंने वही क्वेश्चंस पूछे। तो दैट वाज द मेजर थिंग विच हेल्प मी। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आपने इतने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले हैं, आप अपने कॉलेज के काउंसिल में थे, जनरल सेक्रेटरी थे, आप 2 साल से वॉलंटियरिंग कर रहे हो, 53 इवेंट्स अगर आपने ऑर्गेनाइज किए हैं सोलली सिंगल हैंडेडली आपकी टीम के साथ जो भी हो, तो हाउ कुड यू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन अदर लाइफ। और ऐसा एक मोमेंट बताओ कि कॉलेज में थर्ड ईयर में एक सिचुएशन ऐसी थी और एंड में आते आते वो सिचुएशन बहुत ही पॉजिटिवली टर्न आउट ही, एंड हाउ एज अ मैनेजर यू सॉल्व इट। तो मैंने ये बताया। जॉब, आपने जॉब इतना 6-7 महीने किया है फुल टाइम, तो ऐसा एक चीज हाईलाइट कीजिए जो आपको लगता है कि आपने अचीव की हो। तो मैंने ये अपना पॉइंट बताया।
फिर हाउ डू यू स्टैंड आउट, व्हाई यू, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। इनडायरेक्टली पूछा गया था स्ट्रेंथ वीकनेस, डायरेक्टली नहीं पूछा कि स्ट्रेंथ क्या है वीकनेस क्या है। उन्होंने पूछा कि वेयर डू यू स्टैंड आउट, हाउ आर यू गोइंग टू टैकल वेरियस सिचुएशंस, वेयर डू यू फाइंड योरसेल्फ यू आर लैगिंग। तो सीधा टेल मी योर स्ट्रेंथ ऐसा नहीं पूछा कि आपके क्वालिटीज क्या है जो आप हमें हाईलाइट करना चाहते हो, विच हेल्प यू इन योर अंडर ग्रेड प्रोग्राम इन योर 11th-12th। मुझे मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया। मेरा आपने ये सब्जेक्ट में क्या किया, कैसे किया, कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने मैक्सिमम टाइम इवेंट्स पे डाल दिया था। उनको बहुत अच्छा लग रहा था इवेंट्स का डिस्कशन, तो अच्छा खासा टाइम दे ही दिया था। इसके लिए बच गया मैं कि एकेडमिक्स क्वेश्चंस पे इतना नहीं है, बेसिक बेसिक पूछा कि मार्केटिंग में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, फाइनेंस में आपको क्या सीखा, एचआर की क्या, एचआरएम का आपका क्या ओपिनियन है, हाउ ओपन आर यू टू वेरियस ऑप्शंस, वो नोटिस कर रहे थे। अच्छा खासा इंटरव्यू चला, वेरी फ्रेंडली इंटरव्यू हुआ। मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या, लेट मी चेक वंस। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का मैंने आपको बताया, अलग अलग केस स्टडीज, आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बता रहे हो तो आप केस स्टडीज थ्रू एक्सप्लेन करो कि आपको अलग अलग इस कंपनी में इस साल में ये किया था, तो आपको रफ आइडिया आना चाहिए कि 3-4 साल से क्या चल रहा है। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। एंड में आते आते देर वॉज वन थिंग आई नीड टू हाईलाइट, वेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन कंक्लूजन आई विल टेल इट। ये जो पीछे कर्टन दिख रहा है आपको, एंड में जब इंटरव्यू सेशन खत्म हो रहा था तो मैम ने पूछा कि दिस इज डिस्ट्रैक्टिंग मी, मुकित वो है क्या एक्चुअली। तो मैं तो बोला ये तो अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि बचपन से मेरा एक ऑब्जेक्टिव रहा है कि मुझे फॉरेन में जाके पढ़ना है, 1 साल, एटलीस्ट 1 साल तो गुजारना है वहाँ इंटर्नशिप करनी है, वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ मिलना है। तो यहाँ अगर आप नोटिस करोगे, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, दुबलिन है, लंदन है, मद्रिद है, फिर अलग अलग कंट्रीज है, यहाँ भी कर्टन है। अलग अलग कंट्रीज का मैंने नाम रखा है और ये कर्टन है, बचपन से है ये कर्टन। तो मैंने उन्हें बताया, हाईलाइट किया कि मैम वहाँ आपको मिलान दिख रहा है क्या। तो वो हंस पड़े, तो उन्होंने बोला कि हाँ नई स्ट्रेटेजी। तो आपको ओवरऑल जज कर रहे हैं कि अगर ये पीछे कर्टन है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये था मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस। मैंने दूसरे वीडियोस देखे कि कैसे बताया गया था एक्सपीरियंस, तो सिर्फ क्वेश्चन बताए गए थे, इतना इन डिटेल नहीं बताया गया था कि कैसे आंसर किया गया था, क्या किया गया था। सो अगर आपको ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस किसी भी तरह से हेल्प करता है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। ऐसे ही कंटेंट आते रहेगा। थैंक यू प्रीवियस वीडियो पे जो आपका सपोर्ट मिला है कमेंट सेक्शन में, थैंक यू एवरीवन। आपके पर्सनल मैसेजेस भी बहुत अच्छे लगे। तो मैं अलग अलग कॉलेजेस का इंटरव्यू करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू अपलोड ईच एंड एवरी सिंगल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।